Okay, so again, a very good morning to everyone. So this is our class one short linear algebra part 8. तो विदाउट हम टाइम को लॉस किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, करते हैं हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट. ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, बोलो. पिछली क्लास में जो है हमने ऑब्वियसली सी जो है लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था. तो उसी को आगे हम करते हुए आज करेंगे हम लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम. ये दो टॉपिक हमारे होने वाले हैं. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट. और हाँ, जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो लिंक में जाओ और पिछली सारी वीडियोस देखो वन बाय वन. कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं आपका. CSIR नेट का तो कोई छूटेगा नहीं. ऑब्वियसली आई कैन सी द सिलेबस ऑफ गेट एज वेल. अगर कोई छूट रहा है तो गेट के लिए भी मैं डाल दूंगी हो. ठीक है, IIT जैम के तो ऑब्वियसली कवर हो जाएंगे जब नेट और गेट का हो गया. तो चलिए करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज द लीनियर सम. अब ये लीनियर सम क्या होता है, और जो सेकंड टॉपिक मैं करूंगी दैट इज डायरेक्ट सम. अरे मैम, सम तो डायरेक्ट ही होता है, ये क्या लीनियर और क्या डायरेक्ट है ना. 4 + 1 तो 5 ही होगा. डायरेक्ट कर लो या लीनियर कर लो या इनडायरेक्ट कर लो. नहीं बच्चे, इसमें मेरे पास क्या होता है, इसमें लीनियर और डायरेक्ट में एक छोटी सी, बोलते हैं ना, एक छोटी सी लकीर होती है, उससे हम उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है. ऑब्वियसली हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं और सब स्पेसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें बात मेरे पास किसकी आएगी, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस की. ठीक है, फर्स्टली टेक अ लुक एट दिस डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन इज लेट W1 एंड W2 आर, क्या है मेरे पास, W1 W2 सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, वी टेक टू सब स्पेसेस, देन देयर लीनियर सम, और सिंपली सम नॉर्मली जैसे हम करते हैं लीनियर वही होता है बस. ठीक है, देन देयर लीनियर सम इज डिनोटेड बाय W1 + W2. ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे अब हम लीनियर सम को, देखो इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम कि सिर्फ प्लस का साइन लगा देते हैं. ऑब्वियसली मैम लीनियर है, सम है, प्लस लगा दिया बस. क्या डायरेक्ट में माइनस हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट में माइनस नहीं होगा. ध्यान से देखना उसके सिंबल को भी. एक बार ये देख लो कैसे करेंगे. सिंपली हम इसके एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, प्लस. ठीक है, अब ऑब्वियसली सी चीज है, जो पहला एलिमेंट है वो W1 का होगा क्योंकि W1 पहले आया है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो किसका होगा, W2 का. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, डन. चलिए, सिंपल लीनियर सम मेरे पास यही होता है कि हम दो वेक्टर स्पेसेस जो होते हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दें तो फिर वो सिंपल बन जाएगा डायरेक्ट सम. ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से करो, फिर फर्स्ट को सेकंड से करो, फर्स्ट को थर्ड से, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स को प्लस करना है. ठीक है, ये कोई टप्पल नहीं है, ये सब स्पेसेस और वेक्टर स्पेस है ना. कि टप्पल में हम क्या करते थे, A1 + B1, A2 + B2, है ना. इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है. इसमें सिंपल ये है कि एक सब स्पेस के एलिमेंट्स को दूसरे सब स्पेस के एलिमेंट में मुझे क्या करना है, सम करना है, एंड दैट्स इट, बस. फाइन, चलो ये चीज हो गई है. अब एक और चीज है मेरे पास. ये तो ठीक है मैम, आपने डेफिनेशन बता दी. अब हम बात करें सब स्पेसेस की. अब हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, इनके बारे में तो पढ़ लिया कि इनमें से कौन कौन से सब स्पेसेस होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, है ना. लेकिन जब हम प्लस की बात करते हैं, क्या ये सब स्पेस होगा, क्वेश्चन आता है दिमाग में. इज इट अ सब स्पेस ऑफ VF. ठीक है, क्या अगर हम लीनियर सम करते हैं टू सब स्पेसेस का, तो क्या फिर उनका वो सम भी सब स्पेस होगा. चलो देख लेते हैं हम. देख लें. चलिए, दो एलिमेंट्स ले लिए. उठा लो फिर कोई भी एलिमेंट्स उठा लो ना. लेट कर लिया मैंने Γ1 एंड Γ2. ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं किसके, W1 + W2 के. डन जी. ठीक है, कैसे हम प्रूव करते थे सब स्पेस,
याद है ना वो शॉर्ट ट्रिक, 2 एलिमेंट्स लेते थे, अल्फा बीटा, W से बिलोंग कर रहा है। अगर ए अल्फा, ए क्या था मेरे पास, कोई भी स्केलर फील्ड का एलिमेंट, प्लस बीटा भी बिलोंग कर जाए W से, देन W मेरे पास क्या हो जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। यही होता था। इसमें भी हमने क्या लिया, अब मुझे चेक किसको करना है कि सब स्पेस कौन सा है, W1 प्लस W2 को, तो 2 एलिमेंट्स मैंने इसके उठा लिए। अब इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, इधर देखो, मैंने इनके एलिमेंट्स को इनसे डिनोट किया था, W1 के एलिमेंट्स को मैंने अल्फा से डिनोट किया एंड W2 के एलिमेंट्स को मैंने बीटा से डिनोट किया, है ना। तो इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, सच दैट Γ1 इज इक्वल टू α1 प्लस α2, है ना, कि मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, नहीं सॉरी β1, ये W1 का एलिमेंट और ये उसका, थोड़ी सी वो हो गई ना, इरेज कर देते, साफ सुथरा रखना। चलो यही था, α1 प्लस β1, दूसरा आ गया वैसे, कोई बात नहीं। Γ2 क्या हो गया, α2 प्लस β2, है। ये मेरे पास W1 के एलिमेंट्स हैं एंड ये W2। अभी अगर मुझे स्पेस प्रूव करना है, देन व्हाट वी हैव टू रिक्वायर टू प्रूव इज ए, कोई भी स्केलर फील्ड का एलिमेंट, इंटू Γ1 प्लस Γ2। अगर ये कंप्लीट एलिमेंट बिलोंग में प्रूव कर दूं कि W1 प्लस W2 से बिलोंग कर गया, देन इट इज अ सब स्पेस, एंड इफ इट इज नॉट बिलोंग्स देन इट इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं प्रूव, क्या दिक्कत है। ए लिया, Γ1 की पुट करो, α1 प्लस β1, ओके फाइन। देन नेक्स्ट एलिमेंट Γ2 इज α2 प्लस β2, दैट्स इट। नाउ ऐड करते हैं, ए α1 को मैं α1 वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ले लेती हूँ, है ना, कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए α1 प्लस α2, फाइन, प्लस ए β1 प्लस β2। अब ये मैंने क्या लिया है, जो W1 के एलिमेंट्स थे अल्फा, उनको मैंने अलग ले लिया, सेपरेट ले लिया, एंड W2 के एलिमेंट्स को मैंने क्या ले लिया, सेपरेट ले लिया, ओके फाइन। नाउ वी हैव गिवन हियर दैट W1, यहाँ ऊपर देखो, W1 एंड W2 आर ऑलरेडी अ सबस्पेस गिवन है, ओके, एंड α1 α2 W1 के एलिमेंट्स हैं, ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्यों, क्योंकि W1 तो ऑलरेडी सबस्पेस है, W1 ऑलरेडी सबस्पेस है, देन ए α1 प्लस ए α2 W से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट उसके हैं और ये फील्ड का। इसी तरह से W2 भी मेरे पास क्या है, सबस्पेस है, तो इसमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। कर दूं राइट, चलिए राइट कर देती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। ये एलिमेंट हो जाएगा W1 का, प्लस ये एलिमेंट हो जाएंगे W2 के, तो फिर मेरे पास ए Γ1 प्लस Γ2 किससे बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 से। यही तो मुझे प्रूव करना था। दैट मीन W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, whenever W1 एंड W2 बोथ आर सब स्पेस। इसको एज अ प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ठीक है। दिस वन इज अ प्रूफ। ठीक है जी मैडम, समझ लिया मैंने ये भी। लेकिन क्या अभी मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन का हमने किया था, क्या किया था कि LS जो होता था, पीछे किया था ना हमने, कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है S का, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस। LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। ये चीज मैंने की थी पीछे, है ना। इसी तरह W1 प्लस W2 में भी ये कैसा होगा, कौन सा सबस्पेस होगा। सबसे पहली चीज तो ये देखो, क्या W1 प्लस W2 कंटेन कर रहा है W1 एंड W2 को, ठीक है। छोटी सी छोटी चीजें बता रही हूँ मैं, क्वेश्चंस भी होंगे, कहीं तुम ये मत सोचना कि थ्योरी करवा रहे हो, उसके लिए मैं अलग से लूंगी। इसमें भी आएंगे क्वेश्चन कुछ कुछ, पर वही चीज है, एक ही उसमें नहीं आ सकते, है ना। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं अलग से आपका कोर्स स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें भी करेंगे, साथ के साथ आगे आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले एक बार थ्योरी अच्छे से समझ लो और फिर आप क्वेश्चन पे उनको तभी अप्लाई कर पाओगे ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप, अगर आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो।
चलिए, तो ऑब्वियसली देखो बिल्कुल इजी सी चीज है, W1 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस 0, क्योंकि W2 बिलोंग करेगा 0 से, यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया, ऑब्वियसली सी चीज है, होगा यहाँ पे कोई दूसरा भी होगा तो भी उससे बिलोंग कर जाएगा, है ना। इसी तरह W2 के एलिमेंट्स भी तो इसमें बिलोंग कर जाएंगे, यहाँ पे 0 बिलोंग कर रहा है तो वो W2 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है इसको, तो ये चीज तो है ही। यानी कि ये तो प्रूव हो गया मुझे कि जो लीनियर सम है वो कंटेन कर रहे हैं दोनों को, ऑब्वियसली वो चीजें तो एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। अब मुझे प्रूव करना है स्मॉलेस्ट सबस्पेस है या नहीं, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा या नहीं। चलो लेट कर लेती हूं मैं, कोई दूसरा ले लूं, सबस्पेस लूं क्या। सबसे पहले तो आप, अगर आपको प्रूफ नहीं चाहिए हर एक थ्योरम के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आप बता दो, चाहिए तो फिर ठीक है हम कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो कंटेन करेगा W1 एंड W2 को, सबसे पहले लेट कर लेती हूँ मैं, कोई एक ले लो सबस्पेस, लेट कर लिया, क्या लूँ बताओ, C ले लूँ या A ले लूँ, C ले लेती हूँ। लेट C बी सबस्पेस किसका, वेक्टर स्पेस VF का, कंटेन कर रहा है W1 को भी एंड W2 को भी। अभी रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है कि ये बोल रहा है कि मैं सबसे छोटा बच्चा हूं जो कि इन दोनों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। दैट मीन अगर कोई दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इससे बड़ा होगा, दैट मीन W1 प्लस W2 इज अ सबसेट ऑफ C, यही प्रूव करना है, ठीक है। अभी मुझे क्या गिवन है, अगर मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, किससे बिलोंग कर रहे हैं, W1 प्लस W2 से। अब जब इस टाइप का कोई सबसेट प्रूव करना होता है ना मुझे, तो मैं इसका एक एलिमेंट उठा के इसमें प्रूव करवा दूं जनरल, ऐसे नहीं कि 1 प्लस 2, नहीं, जनरल, अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकते हैं जनरल वे में, तो और फिर उसको इससे प्रूव करवा दूं तो वो सबसेट बन जाता है। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इससे बिलोंग कर गया, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बिलोंग्स टू C, ये मेरे को चाहिए, ये बिल्कुल बिलोंग कर जाएंगे इजीली। कैसे बताती हूँ अभी, देखो अल्फा 1 किससे बिलोंग कर रहा है, W1 से, एंड W1 सबसेट है C का, दैट मीन अल्फा 1 C से बिलोंग कर गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज बीटा 1 बिलोंग्स टू W2 and it is also subset of C, it is given, then बीटा 1 भी बिलोंग कर गया C से। अभी we have given C, मेरे पास क्या गिवन है, एक सबस्पेस है, C is a subspace, okay fine, then सबस्पेस जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, दैट मीन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ऑल्सो बिलोंग टू C, hence proved W1 प्लस W2 इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी दूसरी स्टार प्रॉपर्टी हो गई, दैट जो W1 प्लस W2 है, कहाँ गई वो, लिखी नहीं, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग W1 एंड W2, आगे राइट कर देती हूँ मैं इसको। दिस वन इज सेकेंड मेन स्टार प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज दिस वन सबस्पेस, एंड द नेक्स्ट वन इज कैसा सबस्पेस होगा, W1 प्लस W2, दैट इज लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस containing W1 and W2। डन हो गया हमारा। अभी एक ना प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, किस बेस पे था वो क्वेश्चन, देखो कुछ चीजें हैं मैं आपको करवाती हूँ, प्रॉपर्टीज है, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी है लाइक W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 किसके इक्वल होता है मेरे पास, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं, है ना। ये चीज वैसे रियल एनालिसिस में आएगी अच्छे से कि या तो पहले इनके कॉमन निकाल लो और फिर उसको इससे करो, जैसे कि मैं लेके बताती हूँ आपको। देखो ये मैंने ले लिया कोई W1, ये मैंने ले लिया W2,
एंड दिस वन इज W3। ठीक है, इसने फर्स्ट में क्या बोला, W2 और W3 में कॉमन लो, इनका कॉमन पार्ट ब्लू कलर से कर रही हूं मैं। ठीक है, कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ये ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से कर रही हूँ, दिस वन। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर इसको फिर W1 से करना है। अभी W1 को मैं किससे करूं, रुको, येलो ले लूं, ये मैं बता रही हूँ आपको कि येलो ले रही हूँ इसको। फिर ये जो पार्ट हुआ है इसकी W1 के साथ कितना पोर्शन कॉमन है, ये देखो, ये है W1 इतना, लेकिन इसमें इसके साथ कॉमन तो सिर्फ ये है ना, ये इतना पोर्शन। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। डन। अभी हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें भी ऐसे ही 3 बना लेते हैं, W1, W2 एंड W3। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें क्या करना है, मुझे W1 एंड W2 का करना है इंटरसेक्शन। चलो कर लो। W1 और W2 में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला, ये पूरा। उसके बाद अब ये जो रेड वाला पार्ट है इसकी इंटरसेक्शन मुझे करनी है W3 के साथ। ये था W3, कुछ किसी और कलर से देखें, डार्क ब्लू, ये वाला पार्ट इससे साथ कॉमन। अब इसके साथ तो सिर्फ यही कॉमन आया। अब इसका ब्लू और इसका येलो क्या सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। दैट मीन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 किसके इक्वल हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन दिस। ठीक है, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या है, सेम जो प्रॉपर्टी होगी वो लीनियर सम में होगी। ठीक है, या तो तुम सेकंड थर्ड को पहले ऐड करो और बाकियों को बाद में, या तो इनको करो। इसमें तो सिंपल सम है, सम में मुझे पता है लाइक इस टाइप का कुछ है, या तो मैं 2 और 3 को पहले कर दूं और फिर बाद में करूं तो भी आंसर 10 आएगा, या तो फिर 3 + 5 पहले कर दूं और फिर उसको 2 से करूं तो भी आंसर मेरे पास 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये और ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी। आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अब इसमें क्या था, इसमें तो देखो दोनों के दोनों साइन, ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन थे। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर गई सेटिस्फाई। इसमें दोनों प्लस थे। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक जगह इंटरसेक्शन लगा दूं और एक जगह प्लस कर दूं तो भी क्या इक्वल होंगे, कैसे, चलो देखते हैं कैसे 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 कैसे। देखो क्या करा मैंने थर्ड में, पहले मैंने मान लिया इंटरसेक्शन लगा दी W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लस कर दिया इसको W3। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, और आ भी सकता है। ठीक है, कई बार छोटे छोटे सम्स आ जाते हैं और हम उन्हें ही छोड़ आते हैं। तो ये सबसेट होगा W1 + W3 इंटरसेक्शन W2 + W3 का। और एक फोर्थ हो रहा है, वो भी मैं अभी लिख रही हूं। पहले मैंने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन, और फिर लास्ट में प्लस। ब्रैकेट वालों में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है इंटरसेक्शन है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। लेकिन ये भी इक्वल नहीं होगा, ये इसका साइन उल्टा हो जाएगा। इसको रिमेंबर करने की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको क्या है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ट्रिक इसको याद रखने की आपकी क्या ट्रिक है, प्रूफ भी बता दूंगी, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, इंटरसेक्शन और प्लस में स्मॉल कौन सा ऑपरेटर होता है, लार्ज कौन सा, सिंपली उसके लिए है, वैसे कुछ शॉर्ट ने। देखो अगर मैं 2 एलिमेंट्स है मेरे पास, मान लिया 2 सेट है 1 2 2 3, जब मैं प्लस करती हूँ देखो 1 + 2 किया 3, 1 + 3 किया 4, 2 + 2 किया 4, ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास। लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है।
है ना। दैट मीन इंटरसेक्शन स्मॉल होता है और प्लस बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब जिसमें इंटरसेक्शन के साइन ज्यादा है, जिसमें इंटरसेक्शन के साइन ज्यादा है वो स्मॉल हो जाएगा, यानी कि वो सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और जिसमें प्लस के साइन ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, सुपरसेट। बस ये याद रखना है, इंटरसेक्शन छोटा स्मॉल एंड जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, सुपरसेट, बड़ा हो जाएगा। चलो अब मैं आपको करती हूँ यहाँ पे, इसमें देखो इंटरसेक्शन और प्लस ये तो एक एक ही है, ठीक है, इसका मुझे भी नहीं पता। अब इसमें प्लस कितनी बार है, एक बार। ये वो साइन फिर चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करना। इसमें एक बार है, दो बार, तो इसमें जो प्लस है वो कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। लेकिन इंटरसेक्शन कितनी टाइम्स आया है, 1। तो पलड़ा बताओ किसका भारी होगा, प्लस का या इंटरसेक्शन का? ऑब्वियसली प्लस का भारी होगा। तो फिर ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, यानी कि सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें ये बड़ा हो गया, लार्जेस्ट हो गया, एंड दिस इज स्मॉल। नेक्स्ट में देखो, इसमें तो इक्वल है, इसमें देखो इंटरसेक्शन अब इसमें कितनी बार आई है, 2 टाइम्स। लेकिन जो प्लस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसमें किसका पलड़ा भारी है, इंटरसेक्शन का, यानी कि ये स्मॉल बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, सबसेट। तो ये सबसेट है किसका, इसका। तो साइन मेरे पास इस साइड घूम गया, हो गया रिमेंबर करने की ट्रिक। अभी हम बता देते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। सिंपल आप ना वो करके कर सकते हो, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो थर्ड का प्रूफ देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सबको पता है। देखो W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट होगा W1 का, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ले लिया मैंने, है ना, ये W1 एंड दिस वन इज W2। इसमें क्या आएंगे, ये कॉमन एलिमेंट। अब ये जो कॉमन एलिमेंट है ये W1 का भी सबसेट हो जाएगा और W2 का भी, समझ रहे हो ना, ये तो कॉमन एलिमेंट है, तो ये सबसेट हो गया W2 का भी। अभी अगर मैं इनको क्या कर दूं, प्लस कर देती हूँ, किससे प्लस करोगे, अभी रुक जाओ, क्यों, मुझे चाहिए क्या, पहले तो वो देखो, मुझे चाहिए क्या, W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है किसका, W1 के साथ प्लस चाहिए। अभी इधर देखो, इसमें भी मैंने कुछ एलिमेंट प्लस कर दिए, मान लिया इतना पोर्शन प्लस कर दिया, इसमें भी इतना पोर्शन प्लस कर दिया, है ना, लेकिन सबसेट तो ये फिर भी रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली बिलोंग कर ही रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहे हैं, माइनस तो नहीं कर रहे। तो फिर मैं इसको लिख सकती हूँ, W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W3। बोल सकती हूँ मैं ये चीज, आई कैन से, या फिर दोनों साइड प्लस कर दो तुम। ये राइट साइड का कुछ नहीं होता, एक मिनट रुको, तुम फिर कहोगे मैम लेफ्ट साइड प्लस लगा दिया आपने, तो यहाँ पे तो राइट साइड में प्लस है, ऐसे कुछ नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। चलो दोनों जगह प्लस कर दिया, इसमें भी प्लस कर दी, सेम चीज इसमें भी। नेक्स्ट में ये वाला W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 इज अ सबसेट ऑफ W2 प्लस W3। समझे बच्चों, समझे कि नहीं समझे? अभी चाहिए क्या मेरे को, बस यही तो चाहिए, W1 प्लस W3 और फिर इनके इंटरसेक्शन कर दो। जब दोनों ही सबसेट है तो उसके कॉमन एलिमेंट भी होंगे, बस सिंपल। ये लो, बस यही प्रूव करना था, और क्या था। याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी, जिसमें प्लस के साइन ज्यादा हो, इंटरसेक्शन कम हो, वो सबसेट बन जाएगा, ठीक है, मुंह दूसरी साइड खुलेगा, लेकिन जिसमें प्लस के साइन ज्यादा है वो सुपरसेट बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अभी दूसरे वाले का प्रूफ के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रूफ आप अपने आप करना, इसको लेके करना प्रूफ। कोई एग्जांपल से इसके सोचो, A00, ठीक है, A रियल नंबर है, उसके बाद W1 मैंने ले लिया A एंड W3 मैंने ले लिया 0BC। ये करके देखना, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल वही वाली चीज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।
बस सिंपल पुट कर दो W1 W2 W3 फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, अब मेरी क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, दो छोटी छोटी चीजें और हैं। डायरेक्ट सम हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन डायरेक्ट सम से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, किसकी, लीनियर सम की। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज क्या, बोर तो नहीं हो रहे, क्वेश्चन लाऊं? बिल्कुल आती हूँ, रुक जाओ। एस एंड टी आर, क्या है एस एंड टी, सबसेट है मेरे पास किसके, वेक्टर स्पेस वीएफ के। ठीक है, चलो, इफ एस एंड टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वीएफ, देन क्या होगा, देन अगर मेरे पास एस सबसेट है टी का, तो बताओ लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन एस और टी के बीच में क्या रिलेशन होगा, फटाफट से बताओ। इसमें से कौन किसका सबसेट होगा? इस लाल कलर के बॉक्स को भर दो अपने साइन से। बोलो किसका कौन होगा। अब इधर देखो, सिंपल सी चीज है, एस सबसेट है टी का, इसके एलिमेंट ले लिए मैंने एस के, कौन से, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n। इसके ले लिए। वैसे तो देखो मैं तुम्हें सीधा रट्टा भी लगवा सकती हूँ हर एक चीज का, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, देखो वो लास्ट में तुम्हारा काम रहेगा ही। लेकिन कई बार वही छोटे छोटे से इतने प्रूफ होते हैं ना, प्रॉपर्टी आप भूल जाते हो, तो एकदम से प्रूफ माइंड में आ जाते हैं, हाँ 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 हाँ, 2 सेकंड का काम लगता है और फिर वो आपको ध्यान रह जाती है बात। ठीक है, कुछ लोग जो क्रैम नहीं कर सकते हैं, तो वो एक बार प्रूफ ध्यान रख लो, काम ही आता है, ऑब्वियसली सी चीज है। आगे आप टीचर बनोगे तो वो काम ही आएगा आपके। ये दो मैंने एलिमेंट्स ले लिए इनके। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन एस का क्या हो जाएगा, समीशन, ऑब्वियसली ए आई अल्फा आई, एंड इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा ए आई एंड बीटा आई। अभी मेरे पास कुछ हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिक्कत हुई है? नहीं। अभी यहाँ पे देखो, मुझे पता है अल्फा आई इज अ सबसेट ऑफ बीटा आई फॉर ऑल आई। क्यों? क्योंकि एस सबसेट है डी का। मैंने दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। इधर देखो, अगर कोई सबसेट का मतलब, यहाँ पे तो देखो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसेट का मतलब तुम स्मॉल और लेस देन से लेके देखो कि अगर 2 लेस देन है 3 से, तो इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी सेम से, कोई फर्क पड़ेगा? रहेगा सेम। लेकिन बाकी लेस देन का एडिटर है, ये ले लिया मैंने 2 3, ठीक है, ये ले लिया मैंने 2 3 और 4, ठीक है। मान लिया ये s है और ये t है। अब इसके एलिमेंट्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ls मेरे पास क्या आ गया? मान लिया 2 2 4, 3 2 6, ठीक है। ऐसे ही t के एलिमेंट्स को भी सेम नंबर से ही करा है ना, सेम ही है, उसके भी 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। बताओ ls सबसेट होएगा t का या उल्टा हो जाएगा? नहीं, एलिमेंट्स तो वही, लीनियर कॉम्बिनेशन तो वही रहा है, ये तो फिर भी सबसेट हो जाएगा। तो फिर यही चीज मैंने की है ए आई बीटा आई। तो यहाँ पे दोनों साइड फिर मैंने क्या लगा दिया? समीशन लगा दिया, ठीक है। और यही मेरे पास क्या होते हैं? एल एस एल टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इफ एस एंड टी आर सबसेट ऑफ टी, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी। डन, डन आर डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन मेरे पास क्या है? नेक्स्ट वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी, ठीक है। अभी ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं यूनियन कर दूं 2 सेट की और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लगाऊं, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एल एस प्लस एल टी के। ये है, ठीक है। मान लिया ये S है, ये T है। पहले मैंने क्या की? इनकी यूनियन करी, और फिर इनके ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया। या फिर मैं क्या करूं? या फिर मैं ये LS ले लूं और इसको प्लस कर दूं किसमें? LT में। द आंसर इज सेम। क्या आएगा आंसर मेरे पास? सेम आएगा। अभी
इसमें मेरे को क्या प्रूव करना है, एक बार तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा LS यूनियन T। जब इक्वल प्रूव करना होता है तो दोनों साइड प्रूव कर दो, सिंपल। और एंड LS प्लस LT इज अ सबसेट ऑफ LS यूनियन T, है ना। ये लो, ये दोनों चीजें प्रूव कर दो। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, अगर याद भी ना रहे आपको तो सिंपल सा देखो बता देती हूँ। अब इधर देखो S यूनियन T चाहिए मेरे को, और यहाँ सिंपल S और T चाहिए। अभी मैं प्लस का और यूनियन का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। मेरे को सिंपल सी तो चीज पता है, देखो S जो है वो सबसेट होगा, क्योंकि इसमें S तो बिलोंग कर ही रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी तरह T भी सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस कर दो दोनों को। अब इसमें इसके एलिमेंट प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली यूनियन तो देखो यूनियन ही रहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे LST चाहिए। क्या तुम भी क्या करते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सबका प्रूफ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप आगे स्किप कर सकते हो, बट मुझे जहां तक लगता है थोड़े बहुत प्रूफ कर लेने चाहिए, ध्यान रहते हैं, है ना, प्रॉपर्टी भी ध्यान रहती है। चलो एक बार देखने में कुछ नहीं जाता। अभी दोनों जगह मुझे तो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए भाई इसमें, तो दोनों जगह लगा दो लीनियर कॉम्बिनेशन। लगा दिए जी। चलिए अभी मैं क्या करूं, इन दोनों को कर दो प्लस। दिस वन इज LS प्लस LT। अब सेम में सेम प्लस, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया, तो ये चीज मैं प्रूव कर दी मैंने। सेकेंड वाली दिस वन, ये प्रूव मेरी हो चुकी है। अब मुझे करनी है फर्स्ट प्रूव। क्या, LS यूनियन T इज अ सबसेट ऑफ LS प्लस LT। इसके लिए मैं क्या करूं, इसका एक एलिमेंट उठाऊं और प्रूव कर दूं कि इसमें बिलोंग कर रहा है। चलो ये भी कर देते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे, LS यूनियन T इज अ सबसेट ऑफ LS प्लस LT। दिस वन आई हैव टू प्रूव इट। इसका एक एलिमेंट उठा लो, ले लो, बताओ किस टाइप का लूंगी। वही अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं हम, वही ले लेते हैं और क्या, ठीक है। अभी कोई एलिमेंट S यूनियन T से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें ना थोड़ी सी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर देखो मैंने एलिमेंट ले लिया LS यूनियन T का। एक मिनट को, अभी यूनियन को ना मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ बोलो, LS प्लस, एक मिनट, प्लस L इंटू T नॉट S। अब ये क्या हो गया मैम, ये क्या कर दिया आपने, ये कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्या किया, ये S लिया था, ये S के एलिमेंट थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एंड सो ऑन, ये बीटा के थे, है ना। अभी इनका यूनियन करके फिर उनके ऊपर अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया था, यही चीज थी। तो मेरे पास कुछ इस टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, AI अल्फा आई एंड AI बीटा आई, इस टाइप के एलिमेंट थे। अभी इसमें क्या हुआ, ये तो ठीक है, AI अल्फा आई टाइप के एलिमेंट मेरे पास आ गए। सिर्फ इसने क्या किया है, जो T है ना, यानी कि इसमें कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से क्या कर दिया, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, और AI बीटा आई, इनको जब ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये LS के और T के ही एलिमेंट्स बच जाएंगे। समझ में आई है ये चीज या नहीं आई, यदि देखो एक बार कैसे किया है हमने। S और T दोनों के एलिमेंट्स उठाए हैं, इनको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले इनकी यूनियन की, क्या यूनियन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ ऊपर देखो S यूनियन और T में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस इधर अल्फा आई टाइप के और इधर बीटा आई टाइप के। अभी नेक्स्ट LS यूनियन T में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A अल्फा आई टाइप के और A बीटा आई, ये दोनों टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन वो तो नहीं होगा ना, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसमें ये प्लस हो रहे हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे इसमें। अलग अलग चीजें लेने हैं ना, क्योंकि पहले यूनियन कर दी और जो रिपीट हो रहे थे उसको सिर्फ एक ही बार लिखा, क्योंकि हमें पता है सेट में रिपीटेशन नहीं होती है
है ना। तो फिर इसको मैंने लिख दिया कि ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन S के ले लिए, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट ले लिए। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन T माइनस S का ले लिया, यानी कि AI और बीटा I। तो इस टाइप के एलिमेंट्स मैंने ले लिए। समीशन का मतलब ही प्लस होता है, तो ये ऑब्वियसली इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स भी आ गए और इस टाइप के भी आ गए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर देखते हैं। देन अल्फा बिलोंग्स टू LS प्लस L ऑफ T माइनस S, या फिर अगर तुम सीधा लिखना चाहो इसका फंडा ही खत्म कर दो, LT भी लिख दो, ठीक है। LT लिख दिया, तो बस यही प्रूव करना था मुझे। अगर प्रूफ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके देखो, आ जाएगा, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए डन, ये मेरे पास हो चुका है। देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, या तो साथ के साथ नोट करते रहो, आपके अच्छे थ्योरी के वो नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ये फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे चलें। अभी आप कहोगे मैम कब से आप क्या करवा रहे हो, डायरेक्ट सम तो आपने करवाया ही नहीं। डायरेक्ट सम तो मैम ने करवाया ही नहीं। चलो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या है, S इज सबस्पेस ऑफ VF। इफ S इज सबस्पेस ऑफ VF, ये मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देती हूँ। देन जो LS होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, S के। अगर क्या है, S मेरे पास सब स्पेस है, समझे क्यों। देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो अभी ये चीज तो मेरे को पता है, देखो S को कंटेन करता है LS, ये तो ऑब्वियसली मुझे पता है, ऑब्वियसली इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन के होते हैं, ये मुझे प्रूव, यानी कि इक्वल प्रूव करने का है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा क्या LS भी S का सबसेट होगा। अब इधर देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी यहाँ पे, जो LS होता है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबसे छोटा सबस्पेस होता है किसका, VF का, जो कि क्या करे, S को कंटेन करे। लेकिन यहाँ पे तो क्या गिवन है, S खुद ही सबस्पेस है, समझ रहे हो, S जो है वो खुद ही सबस्पेस है, यानी कि S से छोटा क्या कोई सबस्पेस एग्जिस्ट कर सकता है जो कि S खुद को ही कंटेन कर रहा है। बोल रहे हो ना तुम बोल रहे हो कि कोई है, मान लिया यहाँ पे S है, ये बोल रहा है, LS बोल रहा है कि नहीं, मेरे से छोटा कोई S को लेने वाला नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो S ऑलरेडी एक सबस्पेस है, तो वो ऑब्वियसली LS से छोटा हो गया, LS से छोटा हो गया और सबस्पेस भी हो गया। तो फिर ये कंडीशन मेरे पास क्या बोलती है, तभी पॉसिबल है व्हेन LS इज सबस्पेस ऑफ S। दैट मीन ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब भी मेरे पास कोई सबस्पेस आ जाए VF का, तो ऑब्वियसली वो LS के इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास डायरेक्ट सम। क्या करने जा रहे हैं हम, डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस। अब इसका तो बिल्कुल छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। इससे पहले ना एक छोटी सी और ले लो, जो ये एक प्रॉपर्टी सी है वही सेम, अगर दो ऑपरेटर ले लिए वही दोनों को जोड़ रखा है मैंने, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, LW1 प्लस LW2 के, ठीक है। चलो अब करते हैं हम क्या, हमारा मेन टॉपिक डायरेक्ट सम। क्या होगा, डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट सम में क्या था, इसमें सेम वही वाली डेफिनेशन, सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज हो जाएगी। अब वो छोटी चीज क्या है, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ VF, देन डायरेक्ट सम को कैसे डिनोट करेंगे, प्लस हो गया, बताओ कैसे करें, कैसे करें इस खतरनाक से सिंबल को डिनोट। यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सर्कल। अब इस सर्कल का कुछ ना कुछ यूज तो होगा, जीरो है ये, मतलब जीरो का कुछ ना कुछ यूज होगा ही इसकी डेफिनेशन में। तो कब कहेंगे हम दो सम जो है वो डायरेक्ट सम है, पहली कंडीशन V जो है वो क्या होगा, सिंपल लीनियर सम होगा, और दूसरी जो मेन कंडीशन है दैट इज
W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन आएगा। दैट मीन इंटरसेक्शन जो होगी वो इनकी कैसा सबस्पेस होगी, 0 स्पेस। तब हम डायरेक्टली, यानी कि ये दो चीजें जब एग्जिस्ट कर जाएंगी तब मेरे पास सम कैसे हो जाएंगे, डायरेक्ट सम हो जाएंगे। उसके बाद अभी डेफिनेशन, अब आप बोलोगे क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। W1 में मैंने क्या ले लिया, A ले लिया, सच दैट A डैश इज इक्वल टू A। ठीक है जी, ये हो गया, A डैश A के इक्वल है। एंड द नेक्स्ट इज W2 इज इक्वल टू A सच दैट A डैश इज इक्वल टू माइनस A। अभी ये किस टाइप की मैट्रिक्स है फटाफट से बता दो, फर्स्ट लेक्चर में ही की है। ये बन रही है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ये बन रही है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझे? कौन सी मैट्रिसेस बन रही है ये, दिस वन इज सिमेट्रिक एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या इन मैट्रिसेस में कुछ भी कॉमन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इनमें सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 0, क्योंकि 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, डायरेक्ट सम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलके मेरे पास 3x3 की जो भी है n×n की मैट्रिक्स बनाएंगे। और अभी आप बोल रहे हो जब और कोई एग्जांपल, बिल्कुल है और कोई एग्जांपल। जब सिमेट्रिक पढ़ लिया हमने तो हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्यों पीछे रहेगी? ठीक है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स A थीटा A के इक्वल होता है। दिस इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर नहीं पता है पिछला लेक्चर जाके देखो, फर्स्ट लेक्चर में करवा रखे हैं चीजें। A सच दैट A थीटा इज इक्वल टू माइनस A, इनकी इंटरसेक्शन वही 0 स्पेस आ जाएगा। और ये चीज एक और कई बार ना इनको डायरेक्ट सम की जगह हम क्या लिख देते हैं, अगर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी को, देन W1 और W2 को हम एक और नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इनको? कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। क्या नाम दिया इनको? कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, ओवर एनी फील्ड। तो ये हम इनको बोल सकते हैं ओवर एनी फील्ड। ऐसे ही और कोई एग्जांपल देखो, VE प्लस VO, ये भी डायरेक्ट है। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है जहां f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x के, यानी कि नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जहां पे नेगेटिव साइन पूरे फंक्शन को नेगेटिव बना दे वो बन जाता है ओड फंक्शन। तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो चलिए यही था हमारा लीनियर सम और डायरेक्ट सम का आज का लेक्चर। अभी हमने क्या किया आज के उसमें, लीनियर सम के बारे में पढ़ा। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, ये ठीक है डेफिनेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, सबस्पेस। और कैसा सबस्पेस होगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ठीक है, ये चीज स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा VF का जो कि S को कंटेन कर रहा है। देन ये प्रॉपर्टी, ये दिस वन डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये चीज मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे करिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर S सबसेट है T देन LS सबसेट हो जाएगा LT, लीनियर कॉम्बिनेशन। यूनियन वाली दिस वन, नोट कर लेना ये एक एक करके। एंड ये दिस वन, ठीक है, दिस। चलो, एंड देन हमने क्या की, ये वही सेम चीज है और डायरेक्ट सम की डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो कल हम पक्का से हमारा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप क्या करोगे, उससे पहले आप करोगे ये, क्या करोगे उससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके
पीछे भी बहुत सारे लेक्चर्स है जिसने वही है। यहाँ पे तो मैंने जो मैट्रिक्स है वो एक ही में करवाई है। पहले 15-16 लेक्चर्स में भी लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है जिसमें मैंने 15 लेक्चर में अकेली मैट्रिक्स करवाई है, तो वो भी जाके देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं PYQ, जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम हो वो देख लेना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।